एमएन टीवी देख रहे सभी साथियों का स्वागत है। मैं शरद मौर्य। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी। हम इनसे जानेंगे कि बिहार राजनीति में भी जो उथल पुथल चल रही है और किस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं। वामन मेश्राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएन टीवी पर। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं, बिहार से रिलेटेड ही मेरे आपसे सवाल हैं कि आपका पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर आपने ये कहा था कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री के अगले चेहरे होंगे बिहार के लिए। अभी कल आपका जो वीडियो वायरल हुआ है उसके अंदर आपने तो नाम किसी और का लिया, आप उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये बात आपने कही। आखिर ये किस तरीके से, ऐसा क्यों हुआ है मामला? तेजस्वी यादव को हमारे लोग कम से कम 3-4 बार मिले और उन्होंने ये कहा कि आपको मेश्राम जी मिलना चाहते हैं तो आप समय निकालिए। तेजस्वी यादव ने कहा ठीक है मिलते हैं, मगर कभी समय नहीं दिया। तो हमने सोचा शायद उनको हमारा समर्थन की जरूरत नहीं है। जब हमारे समर्थन की जरूरत नहीं है तो फिर हमने सोचा कि जब हमारे समर्थन की जरूरत नहीं तो जबरदस्ती से समर्थन क्या दिया जाए। इसलिए हमने दूसरे ओबीसी के नेता केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट के तौर पर समर्थन दे दिया। उन्होंने एक गठबंधन बनाया। उस गठबंधन के तहत हमने उनको मुख्यमंत्री पद के लिए सारे बिहार में समर्थन देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हम कोशिश करेंगे जिन विधानसभाओं में बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पर उपेंद्र कुशवाहा जी का जो गठबंधन है उनके साथ पूरे कोऑर्डिनेशन से और पूरा रणनीति बनाकर हमारा पूरा संगठन बिहार का उनको ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े इसके लिए इंश्योर करेंगे, गारंटी करेंगे, खातरी करेंगे और पूरी ताकत लगाकर ऐसा करेंगे। ये सारा निर्देश मैंने बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के तमाम साथियों को और जो भी ऑफशूट संगठन है उन सभी लोगों को हमने निर्देश दिया। हमारे पास हर विधानसभा में कम से कम 2000 और ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 हजार तक का समर्थन है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारा जो बैलेंसिंग वोट है उसको बहुत तरीके से ट्रांसफर करवाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ वोट जो है ये बामसेफ ने ही कॉन्सेप्ट भारत के राजनीति को दिया, इसको हम लोग अमल में लाएंगे। मुझे इस बात की हैरानी है कि हम तेजस्वी यादव को तब मुख्यमंत्री मानने के लिए राजी हो गए थे जब कांग्रेस के लोग उसको मुख्यमंत्री मानने के लिए राजी नहीं थे। इसके बावजूद हमने पहले ही उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट स्वीकार किया, मगर उनके पास मिलने के लिए समय नहीं था। तो हमने छानबीन की कि उनके पास हमको मिलने के लिए समय क्यों नहीं है। तो हमें अंदरूनी पता चला कि वो ब्राह्मणों से बहुत डरे हुए हैं कि वामन मेश्राम को समय देंगे तो ब्राह्मण लोग नाराज हो जाएंगे, तो ब्राह्मणों को नाराज करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने हमसे मिलने के लिए समय देने से इनकार कर दिया। इवन
हैरान करने वाली बात है कि यादव जातियों की जो मीटिंग बिहार में हुई, उसमें सारे प्रदेश भर से जो यादव जागृत कार्यकर्ता आए थे, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने वामन मेश्राम से मिलने के लिए और उनके साथ काम करने वाले संगठनों के साथ मिलकर गठबंधन करने के लिए जोर डाला, मगर तेजस्वी यादव ने उनकी भी बात को नहीं माना। हाँ, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो तेजस्वी यादव ब्राह्मणों से बहुत डरे हुए हैं बिहार में, और इस वजह से ये मुलाकात हो नहीं पाई। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। दूसरी बात इसमें यह भी कही जा सकती है कि जैसे अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा जी जो गठबंधन का जो समर्थन किया है, बाकी ओबीसी, क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि वो नाराज भी हो सकते हैं इस बात से? कुशवाहा जी को हमने समर्थन किया, ओबीसी कैंडिडेट के तौर पर किया। हमारे पास एक जाति के कार्यकर्ता नहीं है, यादव भी है, कुशवाहा भी है, कुर्मी भी है, और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की भी तमाम जाति के कार्यकर्ता है, और जो तमाम जाति के ओबीसी कार्यकर्ता है, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तमाम ओबीसी के लोग जो हमारे संगठन में हमारे उद्देश्य विचारधारा से सहमत है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए सारे ओबीसी के लोग जो है कुशवाहा जी का समर्थन करेंगे। सारे ओबीसी के लोगों का कुशवाहा जी को समर्थन दिलवाएंगे। तो इसलिए उनके नाराज होने का कोई वजह नहीं है। यादव लोग नाराज हो सकते हैं। दूसरा मेरा एक ऐसा सवाल है कि अभी इसलिए बात अभी आज यादव लोग नाराज हो सकते हैं। जी, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यादव लोगों को तेजस्वी यादव पर नाराज होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट मानने के बावजूद भी हमको मिलने का भी समय नहीं दिया। जी। तो यादव के नाराज होने की कोई वजह है नहीं। दूसरा एक अभी की खबर है, जैसे बीजेपी ने रामविलास पासवान के जगह पर चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाने की बात कही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको इसमें पासवान के वोट का मामला या फिर इस तरीका कोई मामला हो सकता है? चिराग पासवान ने बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है, तो चिराग पासवान के समर्थक लोगों को बीजेपी वालों ने संकेत दिया कि चिराग को चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। ऐसा बयान उनके पार्टी के तौर पर से अधिकृत रूप से आया नहीं है, मगर अखबार के द्वारा ऐसी खबरें वो फैला रहे हैं। इसके पीछे का मकसद हो सकता है कि पासवान वोटों को बीजेपी के लोग अपने फेवर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और चुनाव में इस्तेमाल करने के बाद चिराग को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाएगा या नहीं जाएगा वो बात की बात है, और उसको ऐसा छोड़ भी दिया जा सकता है, इस्तेमाल करके फेंक दिया जा सकता है। यूज एंड थ्रो तो बीजेपी की कार्यप्रणाली है, वो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए पासवानों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा पासवान के पढ़े लिखे कार्यकर्ता हमारे साथ है, और वो पासवान के पढ़े लिखे कार्यकर्ता हमारे पास है, और वो लोग इस बात को हमारे पहले से समझ रहे हैं। हमारी बातचीत हुई है कई लोगों से, वो लोग इस झांसे में आने वाले नहीं हैं। वो लोगों को इसके लिए मोबिलाइज करेंगे और कुशवाहा के समर्थन में वोट डलवाएंगे। दूसरा मुझे ऐसा कहना है कि आपको काफी समय से जी ईवीएम को लेकर, जैसे आप कई सालों से आप आंदोलन कर रहे हैं, अभी बिहार में भी ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव होने वाले हैं, ईवीएम 3
की बात कही जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो ईवीएम है उसमें अब घोटाला यहाँ नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे इस पर? चुनाव आयोग के लोग बार बार ऐसा कहते हैं, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। जी, हमने सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस दायर किए हैं, हमारे किसी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग के लोग जो है वो भारत के संविधान के विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हमारी केस पेंडिंग है, उसका उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जी। और बिहार के चुनाव में ईवीएम के द्वारा घोटाला नहीं होगा, चुनाव आयोग पर यकीन नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। ईवीएम पर बिल्कुल भी यकीन और विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले समय में इस पर भारत बंद का ऐलान करेंगे। ईवीएम के विरोध में अभी तक मैंने भारत बंद का कार्यक्रम नहीं चलाया, मगर इसके विरोध में अब भारत बंद का कार्यक्रम करेंगे। दूसरा मुझे ऐसा कहना है कि बिहार इलेक्शन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कोई ऐसे बड़े मुद्दे सामने आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जैसे अभी आप भी देख रहे हैं, हम लोग बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है, या फिर ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर ऐसा कोई पार्टी कोई ऐसी आवाज उठाते हुए नहीं दिख रही है अभी। आप क्या कहेंगे इस पर? कोई पार्टी उठाए या ना उठाए, हम अपने मुद्दे उठाएंगे। हम मुद्दों को लेकर चलने वाले लोग हैं, उन मुद्दों को लेकर हम चलते रहेंगे जी। और इस चुनाव में हम मुद्दा आधारित 2-4 महीने से मुद्दे उठा रहे हैं। आवाज आ रही ना? जी जी, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे जी। चुनाव में भी मुद्दे उठाएंगे, चुनाव में भी मुद्दे उठाएंगे। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से अभी माहौल बन रहा है भारत के अंदर, आप देख रहे हैं। अभी जो माहेश्वरी जी जो हैं, देवजी भाई माहेश्वरी, उनको आपने 24 घंटे के अंदर संगठन के माध्यम से 24 घंटे के अंदर आपने उनको न्याय दिलवाया। अभी भारत के अंदर और भी कई राज्य हैं जहां पर ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो रही है, और उन सभी लोगों की जो सोचने के तरीके हैं वो सभी अभी आपके ऊपर जो है ये कर रहे हैं कि अब जो भी कुछ कर सकता है वामसेफ ही कर सकता है, वामन मेश्राम जी ही कर सकते हैं। ऐसे में अभी आपकी क्या रणनीतियां होगी इस सब के लिए? हम सारे देश भर में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, सारे अन्याय अत्याचार का बहुत डटकर मुकाबला करेंगे, और हर जगह अन्याय होने वाले जो SC, ST, OBC के लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। आने वाले 10 साल में हमारी खुद इतनी ताकत होगी कि हम खुद ही न्याय करने लायक हो जाएंगे। इसके लिए सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं जी। हम सारे देश भर में आने वाले 10 साल में इतनी बड़ी ताकत हासिल कर लेंगे कि खुद न्याय करने लायक हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने काफी सारे मुद्दों को हमारे सामने क्लियर किया है, और बिहार राजनीति को लेकर भी उन्होंने जो बातें जो लोगों में चल रही थी उसको क्लियर किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वामन मेश्राम जी। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MN TV। तब तक के लिए धन्यवाद।